वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। बच्चों, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन इंडिया। एंड इस चैप्टर में मैंने आपको बताया रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। 1973 से मैंने आप लोगों को बताया था 1773 में कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसमें क्या था। रेगुलेटिंग एक्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुई कलकत्ता में। उसके बाद जो थे वो 3 जजेस स्टैब्लिश हुए। उसके बाद गवर्नर जनरल इस्टेब्लिश हुए कहाँ पर, कलकत्ता में। और 2 गवर्नर अपॉइंट हुए कहाँ पर, मद्रास बॉम्बे में। जो कलकत्ता वाले गवर्नर जनरल थे वो क्या थे, वो सुपरवाइजिंग की तरह काम करते थे एज ए सुपरवाइजिंग एजेंट। एंड जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर थे उनको क्या था, उनको कोई भी डिसीज़न लेने से पहले परमिशन चाहिए होती थी गवर्नर जनरल ऑफ कलकत्ता। फेल क्यों हुआ बच्चों? फेल इसलिए हुआ कि ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर्स थे वो क्या थे, इंडिपेंडेंट डिसीजंस अपने ले रहे थे। ओके, अब इस एक्ट को ठीक करने के लिए आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या था बच्चों, पिट्स इंडिया एक्ट में ये था कि इसमें 6 कमिश्नर्स अपॉइंट किए गए जो कि मॉनिटर करेंगे क्या इंडिया में जो भी अफेयर्स चल रहे हैं। एंड जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी उसको भी रिड्यूस करके 3 मेंबर्स में कर दिया गया सिर्फ। एंड उसमें क्या था, उसमें ये था कि उसके अंदर एक कमांडर इन चीफ थे जो कि क्या थे, ब्रिटिश आर्मी का को देखते थे। एंड रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। एंड लगभग हम बोल सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 100 ईयर्स तक उसने अपना काम धाम किया। पिट्स इंडिया एक्ट जो था बच्चों, उसमें भी गवर्नर जनरल को पावरफुल बोला गया और सीधे बोला गया कि जो गवर्नर जनरल हैं सबसे मेन कलकत्ता वाले, वो क्या है, उनके पास पूरा कंट्रोल रहेगा किसका, जो बॉम्बे और मद्रास वाली प्रेसिडेंसीज़ हैं उनका। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पिट इंडिया एक्ट में एक चीज़ बोली गई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपनी फर्दर कॉन्क्वेस्ट को रोक देगी। एंड अभी जितनी भी टेरिटरीज ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर रखी हैं उसमें अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश करी जाएगी। अब अल्टीमेटली ये फेल क्यों हुआ? फेल नहीं मतलब अल्टीमेटली इसमें ग्रे पॉइंट क्या था, लिमिटेशन क्या थी? तो इसमें लिमिटेशन ये थी कि जो बात ये बोली गई थी कि अभी ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, अभी फर्दर टेरिटरीज और नहीं कैप्चर करेंगे और अभी ये लोग रुक जाएंगे यहाँ पर फर्दर कॉन्क्वेस्ट में। वो चीज़ नहीं हो पाई क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उन्होंने फ्रेश जो हमारी टेरिटरीज थी उनको क्या किया, कॉन्क्वेट किया। रीज़न फॉर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड फॉर सेलिंग देयर गुड्स। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट लगभग बच्चों कब तक चला, 1857 तक पिट्स इंडिया एक्ट चला। फिर चार्टर एक्ट 1813 1833। तो देखो बच्चों, चार्टर एक्ट जो था वो 1813 में इंट्रोड्यूस हुआ। लेटर ऑन 1833 में कुछ चीज़ें उसमें ऐड हुई और लेटर 1853 में उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड हुई थी। ओके, अभी जो चार्टर एक्ट था बच्चों 1813 का, इसमें क्या था, इसमें जो कंपनी की मोनोपोली थी उसको अबॉलिश कर दी गई। एंड अब कोई भी जो था वो ब्रिटेन से इंडिया के साथ डायरेक्ट ट्रेड कर सकता था, मतलब कोई और कंपनी भी इंडिया में आ सकती थी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं। ठीक है, उसकी मोनोपोली को क्या किया गया, ख़त्म कर दिया गया। ओके, उसके बाद बच्चों क्या था, 1833 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको पूरी तरीके से वाइंड अप कर दिया गया इंडिया से। एंड उसके बाद जो सारा कंट्रोल था इंडिया में वो आ गया किसके हाथ में, गवर्नर जनरल के हाथ में। ओके, अब जो एडमिनिस्ट्रेशन था ब्रिटिशर्स का वो बच्चों कंसिस्ट करता था सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस एंड जुडिशरी। तो हमें इन्हीं चारों चीज़ों के बारे में पढ़ना है, सिविल सर्विस के बारे में, आर्मी के बारे में, पुलिस के बारे में और जुडिशरी के बारे में। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं सिविल सर्विस के बारे में। तो जो सिविल सर्विस जो है, द फादर ऑफ सिविल सर्विस जो हैं वो कहलाते हैं कौन, वो कहलाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या, लॉर्ड कॉर्नवालिस एज द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। एंड बच्चों, ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे ये गवर्नर जनरल रहे 1786 से 1792। ये चार्टर एक्ट था जो मैंने आप लोगों को बताया था 1813 1833। ओके, उसके बाद ये 1773 1784 ये मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट बताया था। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करेंगे किसकी, हम लोग बच्चों बात करेंगे सिविल सर्विस की। तो सिविल सर्विस में मैंने आप लोगों को बताया था कुछ चीज़ें, वो चीज़ें क्या थी, सिविल सर्विस में मैंने आपको बताई थी ये वाली चीज़ें
कि बच्चों जो हमारी सिविल सर्विस थी वो सिविल सर्विस स्टार्ट करी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। एंड लेटर ऑन क्या हुआ बच्चों, लेटर ऑन ये हुआ कि जो जो भी सिविल सर्विसेज में काम करते थे उनको कलेक्टर बोला जाता था। कलेक्टर इसलिए बोला जाता था बच्चों, वो लोग रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। ओके,